यहाँ पे मंत्रा ड्राइवर से सारा चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं और एक बार में ही ये फर्स्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिखेगा डाउनलोड ड्राइवर एंड डॉक्यूमेंट्स एसडीके, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको कैप्चा फिलअप करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे सिंपली हम कैप्चा फिलअप कर देंगे और फिर यहाँ से सिंपली हम सबमिट कर देंगे। और फिर आपको ये देख लेना है कि आप तो सारा चीज़ मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। तो अनइंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप जो मंत्रा डिवाइस लगाए थे वो आपको निकाल लेना है पीसी से, उसके बाद आपको ये सब डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको आपका डिवाइस का नाम देख लेना है, क्या आपको MFS 100 है या MFS 100 V2 है। तो जो आपके पास है उस डिवाइस को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरे पास MFS 100 है, तो यहाँ पे हम इसका ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। तो एक ड्राइवर ये हो गया, फिर इसके सामने आपको विंडोज का दिखेगा, तो इसको भी आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना। फिर जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको विंडोज डाउनलोड MS 100 क्लाइंट सर्वर है, तो इसको भी आपको डाउनलोड करना है। और फिर यहाँ से आपको कुछ नहीं, बस ये 3 सॉफ्टवेयर आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग को देख रहे होगा 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले जो डाउनलोड हुआ तो इसको हम एक बार क्लिक करेंगे और ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको यस बोलेगा, तो यहाँ पे सिंपली यस कर देना और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल करना। फिर इस तरह से पहला जो सॉफ्टवेयर है मेरा इंस्टॉल हो रहा है और इस तरह से आपको कमांड से कोडिंग होता है और यहाँ पे अपना जो इनका वर्क रहता है कोडिंग का वो सक्सेसफुली हो जाता है। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रोक्सी कन्फिग हो गया। फिर यहाँ से आपको सिंपली इस पर फिनिश कर देना। फिर सेकंड टब में आप जो सेकंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ उस पर भी एक क्लिक करना और यहाँ आसानी से आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने फिर से इसको यस करना है, अब फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है। अब फिर से आपको सारा चीज़ प्रोसेस लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको एक बार में सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारा इंस्टॉलिंग हो रहा है और यहाँ पे आप लोग को आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने से आपको सारा चीज़ ये ऑटोमेटिक काम करता है। और सॉफ्टवेयर में आपको पता ही है कि जो कमांड दिया हुआ रहता है वो कमांड अपने आप होते रहता है। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो फिर इसको आपको सिंपली फिनिश कर देना। और फिर ये बोल रहा है कि डिवाइस को आप अटैच कीजिए टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डिवाइस अटैच कर लेता हूँ। तो चलिए मैं डिवाइस अपने पीसी में लगा लेता हूँ और यहाँ पे जैसा कि मैंने पीसी में अटैच कर लिया, तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जिस समय आप मंत्रा डिवाइस आप कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको नेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको नहीं दिखेगा, तो इस तरह से आपको दिखने लगेगा। फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट कैप्चा है, तो इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। फिर आपको फिंगर लाइट जलने लगेगा और फिर यहाँ से जैसे फिंगर रखिएगा तो इस तरह से आपका सक्सेस हो जाएगा। और फिर इसको आपको एग्जिट कर देना और फिर इसको आपको फिनिश कर देना। फिर यहाँ पर MFS 100 क्लाइंट है, तो इसको पे आपको क्लिक करना है और फिर इसको भी इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं इसको भी आसानी से इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट इंस्टॉल तो इसका भी काम खत्म हो चुका है। तो ये भी इंस्टॉल सक्सेस होने वाला है कुछ ही टाइम में। और यहाँ पे यस करना है और फिर यहाँ पे क्योंकि पिछला ड्राइवर ले रहा है मेरा तो अनइंस्टॉल करेगा और फिर से वो नया ड्राइवर डाल देगा। तो यहाँ पे यस किया, तो इस तरह से आपको अनइंस्टॉलिंग पहले प्रोसेस ले रहा है और फिर यहाँ से आपको इंस्टॉल लेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को प्रतीक्षा करना। तो मैं रीस्टार्ट लेटर कर देता हूँ और यहाँ ओके, फिर नेक्स्ट इंस्टॉल, फिर यहाँ पे इंस्टॉलिंग होने लगा है। तो ड्राइवर इसका इंस्टॉल होने लगा, तो आप लोग को वेट कर लेना है। तो आपके ऑटोमेटिक में डिटेक्ट करेगा, आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में डिटेक्ट करेगा और आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल होने देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको केयरफुली देखना पड़ेगा। ये 3 स्टेप थे, आपने बढ़िया से आप लोग ने देखा होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस तरह से इंस्टॉल करना। लेकिन जो अब लास्ट प्रोसेस है जिसमें UTI काम करना चाहिए, तो यहाँ पे फिर से आपको ये देखिए नहीं शो कर रहा था, इस पर क्लिक किया तो आने लगा। और फिर यहाँ से स्टार्ट कैप्चर का ऑप्शन कीजिएगा तो फिर से यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम सिंपली एग्जिट कर देते हैं और फिर यहाँ पे आपको नो करना है, फिर यहाँ पे आपको फिनिश कर देना। तो यहाँ से आपका कोडिंग हो गया, फिर से आपको लेटर करना है, फिर से आपको फिनिश कर देना। तो इस तरह से होने के बाद फिर से मैं ब्राउज़र खोलूँगा और इसमें आपको
थ्री डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग दिखेगा तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अबाउट क्रोम आ जाएगा, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसको आपको देखना है कि गूगल क्रोम अपडेट है या नहीं आपका रहेगा अपडेट तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि तो यहाँ पे आपको एक लिखना है क्रोम और यहाँ पे डबल फ्लैश, यहाँ पे फ्लैग, तो इस तरह से आपको लिखना है। आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं जिससे कि आसानी से आप लिख पाएँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रोम डबल फ्लैश, यहाँ पे फ्लैग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये दो चीज़ें आपको इनेबल करके रखना है, अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट रिसोर्सेज लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट और यहाँ पे ओवरराइड सॉफ्टवेयर रीडिंग लिस्ट। तो आपको सर्च इसमें करना, अगर नहीं मिलता है फर्स्ट में तो आपको फर्स्ट टाइम में लोकल होस्ट सर्च करना और फिर यहाँ पे आपको ये सर्च करना है लिख के, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिजेबल रहेगा तो आपको इनेबल कर देना है और फिर यहाँ से रिलॉन्च का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको रिलॉन्च दिखाता हूँ, इस तरह से रिलॉन्च का ऑप्शन आएगा, तो इस तरह से आप लोग रिलॉन्च कर लीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली हम अब ओपन करेंगे यूटीआई का आयुष्मान। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यूटीआई का आयुष्मान खोल लिया और यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली यूज़र लॉगिन आता है, तो यहाँ सबसे पहले एग्री करना होता है और फिर यहाँ से आपको सिंपली यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना, फिर यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड डालना, फिर गेट इन पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा जिससे कि वह सर्वर ओपन होगा और यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद आपको सिंपली आधार नंबर ऑटोमेटिक फिलअप रहता है और फिर यहाँ से आपको कैप्चा बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप कैप्चा बायोमेट्रिक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट जलने लगेगा, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए वेट कर ले और यहाँ पे आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एरर आ गया, तो मैं फिर से इसको क्रोम ब्राउज़र क्लोज करूँगा, अब फिर से इसको मैं ओपन करूँगा, अब फिर से मैं इसको काम करके देखूंगा। तो यहाँ पे सिंपली फिर से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और फिर से ये सारा प्रोसेस मुझे दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्मवेल था जो रेडी नहीं हुआ था मंत्रा का। तो फिर से मैं इसको लॉगिन करूँगा, फिर से कैप्चा पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा एक बार में कि आप लोग को करना कैसे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको सिंपली कैप्चा बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ से आपको लाइट जलने लगेगा और यहाँ पे सिंपली मैं फिंगर लगा देता हूँ और जिससे कि ये फिंगर काम करेगा और यहाँ पे कैप्चा सक्सेस हो जाएगा और फिर यहाँ से आपको रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ से आपको फिर से कैप्चा करने के लिए बोल रहा है क्योंकि ये एरर ले लिया। और मैं फिर से इसको मैं फिंगर सही तरीके से लगाता हूँ जिससे कि ये काम करने लगे और यहाँ से मैं सिंपली फिर से फिंगर लगाया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा मंत्रा है जो 100% वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग को मंत्रा इंस्टॉल करना है। अगर वो नहीं लेता है, वो एरर आता है इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको मंत्रा डिवाइस निकालना है और फिर से लगाना, आप फिर क्रोम ब्राउज़र कट करना मतलब क्लोज करना, आप फिर से ओपन करके आप कीजिएगा तो आपका सक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मंत्रा सेटिंग करने का ये तरीका था जो आप लोग को मैंने बता दिया, A to Z प्रोसेस बता दिया, जिससे कि आपको कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप ऐसा सेटअप कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करने के बाद तब भी नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो रहते हैं मेरे पास में जो काम करते हैं वो आपको हेल्प कर देंगे, वो चार्ज लेंगे, वो आपको हेल्प कर देंगे जिससे कि आपको मंत्रा डिवाइस इंस्टॉल करने में वो मदद करेंगे। उनका वो चार्ज बनेगा, वो आपको चार्ज पे करना होगा। तो चार्ज के बारे में भी बताता हूँ, तो वो चार्ज वो अपना खुद बताएंगे कितना चार्ज लेंगे, वो मैं नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे साथ रहते हैं वो